मेरे प्रिय बच्चों, आकलन का सेकेंड लेक्चर मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। ये जो सेकेंड लेक्चर है, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है डिडेक्स ऑफ f1x इंटू f2x, इसे बोलते हैं दो फलनों का गुणनफल। तो इसे हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसे सेकेंड फंक्शन मानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फार्मूला है। आपको इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। जब ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट आपका है, जैसे डिडेक्स ऑफ एक्स साइन एस का हमको डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल कैसे करेंगे? ये देखिए, दो फलनों का गुणनफल है। इसमें हम क्या करेंगे, एस को प्रथम मान लेंगे और साइन एस को द्वितीय मान लेंगे। या अगर हम साइन एस को प्रथम मान लें, एक्स को द्वितीय मान लें, तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी फंक्शन को हम फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। एस को फर्स्ट मानेंगे, साइन को सेकंड माने, या साइन को फर्स्ट माने, एस को सेकंड माने, वैल्यू वही आएगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एस को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, साइन एस को सेकेंड फंक्शन मान रहे हैं। आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कास एक्स होता है और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1। आप जानते हैं जैसे एस के पावर एन का जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बच्चों, एन एस के पावर एन माइनस 1 होता है, तो इसे हम एक्स के पावर 1 लिख देंगे। तो डिडेक्स ऑफ एक्स के पावर 1 का मतलब होगा 1 एक्स के पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 0। और एक्स के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, डिडेक्स ऑफ एक्स क्यूब कास एक्स। ये भी देखिए दो फलनों का गुणनफल है, तो हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और कास एक्स को सेकंड फंक्शन, या कास को फर्स्ट मानेंगे, एक्स को एस क्यू को सेकंड मानेंगे, तो वैल्यू वही आएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक्स क्यू को फर्स्ट फंक्शन और कास एक्स को सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कास एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशियल होगा, आप फॉर्मूला जानते हैं, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एस के पावर एन माइनस 1, उसी फॉर्मूले से लगा रहे हैं। तो हो जाएगा 3x के पावर 3 माइनस 1 एक्स क्यूब। अब इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स आपका हो जाएगा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर इंटू कास एक्स। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 3 कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, जब आपको तीन फलनों का गुणनफल, इस पर कुछ एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। जब आपको तीन फलनों का गुणनफल मिलेगा तो इसका रूल ये होता है, जब तीन फंक्शन होते हैं तो किन्हीं दो फंक्शनों को हम मिलाकर फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और जो बचता है उसे सेकेंड मानते हैं। किन्हीं भी तीन फंक्शन होंगे तो इसमें से दो फंक्शन को मिलाकर हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। जैसे एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर तीन फंक्शन है, तो जो एक्स फंक्शन आपका है वह आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, जो सेकेंड फंक्शन है एक्सपेंशन फंक्शन है, और जो साइन एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो हम इसमें से किसी भी तीन फंक्शन में किन्हीं दो फलनों को मिलाकर हम एक फंक्शन मान लेंगे। तो हम एस को यहाँ से फर्स्ट फंक्शन मान लिए और ई के पावर एक्स साइन एस को सेकंड मान लिए। अगर आप ई के पावर एक्स साइन एस को फर्स्ट मानेंगे, एस को सेकंड मानेंगे, तो आंसर हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मार रहे हैं और ई के पावर एक्स साइन एस को सेकंड फंक्शन मार रहे हैं। तो फार्मूला यही चलेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर देखिए यहाँ पर हो गया दो फलनों का गुणनफल। फिर इसमें यहाँ पर हम प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे, तो फिर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर ई के पावर एक्स साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है 1 होता है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ई के पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कास एक्स, फिर यहाँ पर ई के पावर एक्स का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स ही होता है। अब प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स आएगा। फिर एक्स का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स ई के पावर एक्स कास एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी ई के पावर एक्स, यहाँ भी ई के पावर एक्स, यहाँ भी ई के पावर, तीनों में क्या है, ई के पावर एक्स कॉमन है, तो इस ई के पावर एक्स को हम बाहर ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा एक्स कॉस एक्स और यहाँ पर बचेगा एक्स साइन एक्स और यहाँ बचेगा आपका साइन एक्स, ये आपका आंसर है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। ये क्या होता है? दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द क्वोटिएंट ऑफ टू फंक्शन। अब आपको जो भी फलन मिलेंगे तो भागफल मिलेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है डिडेक्स ऑफ एफ वन एक्स अपान एफ टू एक्स, इसे कहते हैं दो फलनों का भागफल। इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फार्मूला होता है सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, आर या इसी को ले सकते हैं डिडेक्स ऑफ अंश अपान हर। फिर फार्मूला चलेगा हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफरेंशियल, फिर माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल। दोनों फार्मूला एक ही है, किसी भी एक आप चॉइस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे कुछ एग्जांपल हैं, ऐसे डिडेक्स ऑफ ई के पावर एक्स अपान एक्स। अब देखिए ये दो फलनों का भागफल है, ये आपका एफ वन एक्स है, ये आपका एफ टू एक्स है, या इसे हम अंश कहेंगे, इसे हर कहेंगे। तो फार्मूला पढ़े होंगे, तो आप देखिए यहाँ से हर ये है, ये आपका अंश है, तो हर का स्क्वायर कर देंगे, हर इंटू डिफरेंशियल ऑफ अंश फिर माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर। तो ई के पावर एस का डिफरेंशियल ई के पावर एक्स ही होता है, और एस का डिफरेंशियल क्या होता है 1। अब देखिए दोनों में ई के पावर एस कॉमन है, तो इसकी पावर एस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल डिडेक्स ऑफ साइन एक्स अपान वन प्लस कास एक्स। ये भी देखिए अंश बटे हर है, यानी दो फलनों का भागफल है, इसे भी हम आसानी से लगा सकते हैं। फिर फार्मूला हो गया हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफरेंशियल, फिर माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल। अब जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब वन कांस्टेंट है, आपको पता है कि कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है, तो वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो। और कास एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। अब इस कास एक्स का इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कास एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो आपका आएगा कास एक्स, कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ पर है, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम जानते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसके स्थान पर 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों चीज़ जितना अंश है उतना हर है, सेम है, और ये वाला फंक्शन जो है इससे हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो आपका बच जाएगा 1 अपान 1 प्लस कास एक्स। ये आपका आंसर है। कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके सॉल्व कीजिए, और क्या नाम है, जो भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन है निम्नलिखित का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला है डिडेक्स ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स, सेकंड है डिडेक्स ऑफ एक्स क्यूब ई के पावर एक्स, सी है डिडेक्स ऑफ एक्स लाग एक्स टू डिवाइड सी, डी है आपका डिडेक्स ऑफ ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स, ई है डिडेक्स ऑफ लाग एक्स टू डिवाइड सी अपान साइन एक्स, या फिर डिडेक्स ऑफ साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।